आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। आज हम मैरिज रीडिंग करेंगे कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके ज़िंदगी में मैरिज से रिलेटेड क्या कुछ होगा, कौन आपके लाइफ में आएंगे, कब आएंगे, आपकी शादी से रिलेटेड ईयर्स कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे, मैरिज से रिलेटेड कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये देखेंगे हम। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। व्यूवर्स, फाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जान लेंगे। यहाँ आपको आपके नेम इनिशियल्स के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। फर्स्ट पाइल सिलेक्शन मेथड के नेम इनिशियल्स रहेंगे A to M, सेकेंड पाइल के नेम इनिशियल्स रहेंगे N to Z। हेलो पाइल 1 व्यूवर्स, जिनके नेम इनिशियल्स A to M आते हैं, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। व्यूवर्स, चलिए जानेंगे। आज हम मैरिज रीडिंग करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कौन है जो आपके लाइफ में आएंगे, वो जानेंगे फर्स्टली। हेलो पाइल 1 व्यूवर्स, ये आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो यह कह सकते हैं जो पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे वो पर्सन ऐसे होंगे कि अ, हर बात में इनको कुछ ना कुछ नुक्स निकालते होंगे, गलतियाँ निकालते होंगे। ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों नहीं, वैसी क्यों नहीं। तो कुछ लोगों को आदत होती है कि अच्छे चीज़ों में भी बुराई ढूंढना या अच्छाइयों में भी बुराई का कुछ ना कुछ ऐसा निकालना कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, या मैं कितना परफेक्ट हूँ या मैं कितनी परफेक्ट हूँ, ये दिखाने के लिए। तो ये पर्सन ऐसे होने की आसार है। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा ये निकालते होंगे नुक्स, या ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं, ये चीज़ वैसी क्यों नहीं, आपने ये किया तो आपने वो क्यों नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो बेहतर हो जाता, फिर आपने उसमें परफेक्ट क्यों नहीं किया उसको। इस तरीके से मतलब जो भी आप काम करते हैं तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं किया। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातों को मतलब तोड़ मरोड़ कर पूछने वाले या पेश करने वाले या ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आएंगे। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। और ख़ुद को ये बहुत ही परफेक्ट समझने वाले पर्सन होंगे। ईगो एटीट्यूड इनमें भर भर के रहेगा। ये दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मतलब इनके खाने के दांत अलग होंगे, दिखाने के अलग होंगे। ये दिखाएंगे कुछ और, इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से आपको कुछ और दिखेगा या कुछ और बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल दो दिमाग से ये कुछ और सोचेंगे। जो इनके दिल दिमाग में होगा ये इनके ज़बां पे कभी नहीं आएगा, और ना ही ये एक्शन से आपको या किसी को बताने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ और। तो ऐसे ये पर्सन होने के आसार है। अब चलिए जानेंगे ये पर्सन आपके लाइफ में कब आएंगे। तो यह मैसेज है कुछ व्यूवर्स के लिए, या आपके लाइफ में 2 वीक्स में आएंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है इनका आपके लाइफ में आने का टाइम पीरियड ये 1.5 से 2 महीने का होगा। एंड रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए 1.5 2 साल के अंदर ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। अब चलिए जानेंगे मैरिज रिलेटेड कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, तो यहाँ पे मैसेज है जो मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मंथ्स हो सकते हैं जून, दिसंबर, सितंबर, नवंबर एंड अप्रैल। अब चलिए जानेंगे कि शादी की बात कब आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है, तो यह मैसेज है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद, आपकी और इनकी बात होने के बाद 9 वीक्स टू 9, कुछ व्यूअर्स के लिए टाइम पीरियड 9 वीक्स का है और कुछ व्यूअर्स के लिए टाइम पीरियड 9 मंथ्स का है। 9 मंथ्स में या फिर 9 वीक्स में या फिर 9 मंथ्स में या फिर 9 मंथ्स बाद इनकी और आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ये सीधे मुंह तो बात करने वाले नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जब भी आएंगे कोई ना कोई गलती ये निकालेंगे कि ऐसा है वैसा है, ये यहाँ पे मतलब ये कमी है वो कमी है, तो कुछ ना कुछ ये ऐसे निकालेंगे। इसी बिहेवियर के चलते आपकी और इनके शादी के बाद बढ़ने में टाइम लगने वाला है। अब चलिए जानेंगे मैरिज से रिलेटेड कौन से ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
किंग ऑफ पेंटिकल से कहेंगे मैरिज से रिलेटेड जो ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो ईयर्स हो सकते हैं 2025, 2027 एंड 2029। तो ये ईयर इम्पोर्टेंट रहने के आसार हैं। अब चलिए जानेंगे आपके लिए मैरिज गाइडेंस क्या है। मैरिज गाइडेंस है, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। हो सकता है जब ये पर्सन आपसे मिलने आए, इनके साथ आपकी मुलाकात हो मैरिज से रिलेटेड, एट दैट टाइम ये पर्सन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से या फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे होंगे या फेस कर रहे होंगे उसे, और इसके वजह से इनका ऐसा बिहेवियर होगा कि ये अपनी कंडीशन, अपनी सच्चाई, फाइनेंशियल इश्यूज इनके चल रहे हैं या फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए ये इनकी बातें जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे या कोई भी सवाल आपको तोड़ मरोड़ कर पूछेंगे, या ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, ये ऐसे बातों में घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सच मैंने आपको कहा था, ये दिखाएंगे कुछ और, खाने के दांत कुछ और होंगे, दिखाने के कुछ और। तो इनके लाइफ में मे बी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, उसके वजह से ये जल्द से जल्द मैरिज मैरिज करना नहीं चाहेंगे जब तक ये स्टेबल नहीं होते तब तक, और इसीलिए ये ऐसे बातें घुमाएंगे। नेक्स्ट मैसेज है डोर टू स्पिरिट। आपकी और इनकी मुलाकात होने के बाद कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है 6 आवर्स बाद, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है 6 वीक्स बाद, एंड रिमेनिंग व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि 6 मंथ्स में या 6 मंथ्स बाद इनके इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर इनके फाइनेंसेस के जो इश्यूज़ है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्हें मिलती है वैसे ही ये सामने आके सीधे सीधे रिश्ते की बात आपसे करेंगे। तो ये रही आपकी रीडिंग व्यूवर्स आज की। वो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी व्यूवर्स, वो पेड होगी। सो फॉर पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। हेलो पांडु व्यूवर्स जिनके नेम इनिशियल्स एंड टू जेड आते हैं, चलिए फर्स्टली देखेंगे, रीडिंग करेंगे तो पहले देखेंगे कौन है जो आपके लाइफ में आएंगे। 5 ऑफ वैंड का कार्ड जो रिवर्स में आया है, तो यह कह सकते हैं जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो फ़िलहाल की सिचुएशन में किसी ट्रैप में, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। उनके दिलो दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि आपकी और वो बढ़े, आपको मैरिज प्रपोजल दे या मैरिज के बारे में आपसे बात करे, आपको पूछे। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है किसी पर्सन इनकी ज़िंदगी में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी। पास्ट की एनर्जी लगती है, तो इसके वजह से उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से ये खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। हो सकता है मैरिज इनकी ना हो पाए, या मैरिज में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो ऐसा किसी ने किया होगा या करवाया होगा। तो ऐसा मैसेज यहाँ पे है, ये वो पर्सन होंगे जब इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तब वो आपकी ओर बढ़ेंगे। अब चलिए जानेंगे ये पर्सन आपके ज़िंदगी में कब तक आएंगे। डेविल का कार्ड मिला है, तो 12% व्यूवर्स के लिए चांसेस है विद इन अ मंथ में ही आपके ज़िंदगी में आएंगे। एंड रेमेनिक व्यूवर्स के लिए मैसेज है, ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आने में 8 to 10 मंथ्स का टाइम पीरियड इन्हें लगेगा। डेढ़ के कार्ड से आप देखेंगे जो पर्सन है इसके हाथ में कुछ, उसने किसी को बांध के रखा है या किसी की डोर उसके हाथ में उसने ले रखी है। तो यहाँ पे ये मैसेज का कंफर्मेशन हो गया कि वाकई में इनके लाइफ में, इनके मैरिज में किसी ने मुसीबतें क्रिएट कर रखी थी, और उस मुसीबत का सामना ये कर रहे थे। एक साथ कई चीज़ों में ये फाइट कर रहे थे या फाइट दे रहे थे, फेस कर रहे थे वो सिचुएशन, और जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो आपके ज़िंदगी में आएंगे। अब चलिए जानेंगे कि मैरिज से रिलेटेड कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला है आपके लिए। मैरिज से रिलेटेड मंथ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए वो हो सकते हैं जून, सितंबर, नवंबर, मार्च एंड अप्रैल। तो ये मंथ इम्पोर्टेंट रहने के आसार हैं। अब चलिए जानेंगे मैरिज से रिलेटेड आपकी बात आगे कब बढ़ेगी। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड जो रिवर्स में है, तो यह कह सकते हैं मैरिज से रिलेटेड आपकी बात तभी बनेगी जब ये पर्सन आपसे इनकी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको मिलेंगे। उसके बाद 19% व्यूवर्स के लिए 10 डेज में शादी की बात बढ़ेगी एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि 10 वीक्स लगने वाले हैं एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि 10 मंथ्स लगेंगे शादी की बात आगे बढ़ने को लेकर। एंड ओनली 5 to 7% व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि 1 ईयर का टाइम पीरियड भी लगने वाला है आपकी और इनकी शादी की बात आगे बढ़ने को लेकर। अब चलिए जानेंगे मैरिज से रिलेटेड कौन से ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है, तो मैरिज रिलेटेड ईयर्स जो रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट वो हो सकते हैं 2025, 2026, 2028 एंड 2030। तो ये ईयर इम्पोर्टेंट होने के आसार हैं। अब चलिए देखेंगे मैरिज से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैरिज गाइडेंस है आपके लिए फर्स्ट इज कॉर्नोकोपिया। यह कह सकते हैं कि इस रिलेशन में न्यू होप एंड न्यू वे के साथ, न्यू डायरेक्शन के साथ नई शुरुआत होगी। तब तक आप होप रखनी है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन प्रोसेस पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर जो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैरिज गाइडेंस है आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे सिचुएशन को हील करने की कोशिश करनी होगी, सिचुएशन में हीलिंग देनी होगी, तभी जाके हैप्पीनेस जो है आपके ज़िंदगी में आएगा। तो ये पर्सन जैसे ही इस एनर्जी से, सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, वो इस कनेक्शन को या इस रिलेशन को हील करने की कोशिश करेंगे, या खुद हील करेंगे या करवाएंगे। तब जाके हैप्पीनेस आपके और इनके मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में, सिचुएशन में, एनर्जी में एंड रिलेशन में हैप्पीनेस आएगा। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो आपको स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।